दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक को जब 400 साल बाद खोला गया तो अंदर क्या मुआजिजा हुआ कि सब हैरान रह गए। आपकी कब्र मुबारक को दुनिया के सबसे बड़े दरिया के नीचे क्यों दफन किया गया और यहूदी आज इस ताबूत को पाने की खोज में क्यों लगे हैं। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, फिलिस्तीन के मगरबी किनारे पर एक शहर आबाद है जिसको नाबलस कहा जाता है। नाबलस में इबिल पहाड़ी के करीब एक जगह ऐसी है जिस पर 50 सालों से इसराइली यहूदियों और फिलिस्तीनी मुसलमानों के दरमियान एक जंग छिड़ी है। यहूदियों के मुताबिक जिसे वो मकाम यूसुफ जानते हैं, वहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजार है, जबकि मुसलमान कहते हैं कि यहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजार मुबारक नहीं है। तारीखदान और इतिहासकार यहूदियों के इस दावे से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि नाबलस में मौजूद कब्र 200 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है और बाज़ तारीखी किताबों से मालूम होता है कि ये कब्र सल्तनत उस्मानिया के दौर में बनाई गई थी। लेकिन यहूदियों के लिए ये मकाम बहुत खास है, इसलिए अरब इसराइल जंग के दौरान इस जगह को यहूदियों ने अपने कब्जे में ले लिया था, जहां ये लोग जाकर इबादत करते हैं। लेकिन अगर मुसलमानों के मुताबिक ये कब्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नहीं है तो फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहां दफन किया गया था और उनकी कब्र मुबारक आज कहां है, आइए जानते हैं। दोस्तों, अल्लाह ने हर नबी को बेहतरीन हुस्न और खूबसूरत आवाज बनाकर मबूस फरमाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी खूबसूरत हुस्न से नवाजा गया था, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का आधा हुस्न अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान मजीद में मौजूद सबसे लंबा किस्सा है, लेकिन आपकी वफात और दफनाने के हवाले से कोई वाज़ेह जिक्र मौजूद नहीं। जबकि रिवायात में आता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को दरियाई नील में दफन किया गया था। और क्या अब भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र दरियाई नील में मौजूद है या फिर जमीन के किसी और खुफिया हिस्से पर, ये सब आगे आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, बचपन में किस तरह सौतेले भाइयों ने हसद की बिना पर आपको कुएं में फेंक दिया और आपको मिस्र के बाजार में बतौर गुलाम बेच दिया गया और अजीज मिस्र की बीबी ने आपको जेल में कैद करवा दिया। लेकिन इन सब मुसीबतों के बावजूद एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के सबसे ऊंचे ताकतवर ओहदे पर पहुंच गए। जब आपको अजीज मिस्र बनाया गया, आप अलैहिस्सलाम के इखलाक और बरकत की वजह से हर कोई आपसे बेपनाह मोहब्बत करने लगा। अल्लाह ने आपको बेपनाह खूबसूरती और हुस्न जमाल से नवाजा था। आपका ताल्लुक अंबिया इकराम के खानदान से था। आपके वालिद हजरत याकूब, आपके दादा हजरत इसहाक और आपके परदादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। जब आप अजीज मिस्र के ओहदे पर फाइज हुए, उस दौरान एक ऐसा वक्त आया कि सारी दुनिया में कहत बर्पा हो गया, हर तरफ भुखमरी फैल गई, अनाज के सारे जखीरे भी खत्म हो चुके थे। लेकिन उस वक्त में भी अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सदक़े मिस्र को खुशहाल रखा। यहाँ तक कि लोग दूर दराज से मिस्र में अनाज खरीदने के लिए आया करते। यही वजह थी कि मिस्र के लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सल्तनत मिस्र के लिए अल्लाह ताला की तरफ से फैज़ो बरकत वाला मानते। मिस्र का हर एक शख्स आपको बरकत का बाइस समझने लगा। जब आपका आखिरी वक्त आया, आप अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से रुखसत होने लगे, तो उस वक्त आपकी वफात के बाद आपके मकाम दफन में लोगों में सख्त इख्तलाफ पैदा हो गया। हर कबीले वाला उसूल बरकत के लिए अपने ही मोहल्ले में दफन करने की जिद करने लगे। आखिर लोगों में इस बात पर सहमति हुई कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरियाई नील के पानी के नीचे दफन किया जाए, ताकि दरिया का पानी आपकी कब्र मुनव्वर को छूता हुआ गुजरे और तमाम मिस्र वाले इस पानी से फैजियाब होते रहें। चुनांचे आपके जिस्म को संगे मरमर के एक खूबसूरत संदूक में रखकर दरियाई नील में दफन किया गया। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता गया, यहाँ तक के 400 साल हो गए। रिवायतों के मुताबिक जब बनी इसराइल फिरौन मिस्र के गुलाम बन गए तो मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में उन्होंने मिस्र से हिजरत की। लेकिन हिजरत के दौरान मूसा अलैहिस्सलाम रास्ता भूल गए और बनी इसराइल नील के करीब ही भटकने लगे। बनी इसराइल ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें सही रास्ता ना मिला। उलमाए बनी इसराइल ने कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी वक्त में हमसे ये वसीयत की थी कि जब मिस्र से चलें तो आप अलैहिस्सलाम के ताबूत को भी यहाँ से अपने साथ लेते चलें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि तुम में से कौन जानता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है। उन सब ने इनकार कर दिया कि हम नहीं जानते, हम में से एक बुढ़िया के सिवा कोई भी उस कब्र से वाकिफ नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से जाकर फरमाया कि मुझे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र दिखाओ। तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं इस बात को ऐसे ही नहीं बताऊंगी, बल्कि मुझसे आपको एक बात का इकरार करना होगा, उसके बाद मैं बताऊंगी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो ताबूत कहाँ है। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा वो क्या बात है, तो बुढ़िया ने कहा कि मुझे जन्नत में आपका पड़ोस नसीब हो। उसी वक्त मूसा अलैहिस्सलाम पर वही आई कि ए मूसा तुम इकरार कर लो, हम पूरा कर देंगे। आप अलैहिस्सलाम ने इकरार कर लिया।
وہ بڑھیا آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی پوری طرح سے تبدیل ہو چکا تھا، اور کہا کہ اس کا پورا پانی نکال ڈالو۔ جب پانی نکال دیا تو زمین نظر آنے لگی، تو اس نے کہا کہ اب یہاں کھودو۔ کھودنا شروع کیا تو ایک قبر نظر آنے لگی جس میں ایک تابوت رکھا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تابوت نکالا اور آگے کا راستہ طے کیا تو آپ کو راستہ مل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس تابوت کو فلسطین لے گئے اور آپ نے اس تابوت کو کسی خفیہ مقام پر دفن کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس تابوت کو نامعلوم جگہ پر کیوں دفن کیا، اس کا علم تو صرف اللہ ہی کو ہے۔ اس کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے